ब्यूटी एंड वेलनेस पे बात हो रही है। ब्यूटी आपकी वेलनेस के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है और आपको अपनी वेलनेस के लिए क्या करना होता है, अपनी ब्यूटी के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले वाटर इनटेक आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए टू कीप योर स्किन फ्रेश। और स्किन की जब बात करते हैं, हमने अभी ये बात की, हमें फ़हीम ने बहुत अच्छी बात की कि लड़कियों को सबसे पहले अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए। उष्णा, आई एम श्योर विद ब्राउज ऑल्सो यू नीड टू नो कि उनकी स्किन टाइप क्या है। सो स्किन टाइप के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है? हमें जाना पड़ता है एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो मैंने सोचा कि हम एक डर्मेटोलॉजिस्ट को भी यहाँ पे बुलाएं और उनसे भी पूछें कि लड़कियाँ जो अपने एक्नी बम्प्स के ऊपर मेकअप बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन पे थोपती हैं, मेकअप ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर ज़ारा शाह। शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल। ज़ारा, आप तो खुद इतनी प्यारी स्किन है आपकी माशाल्लाह से। थैंक यू। तो आपको तो कुछ, आप तो सारा दिन अपने पे ही सबसे पहले करती हूँ। देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट की स्किन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी कि अच्छी स्किन है तो लोगों को अगर मैं कुछ भी बताती हूँ तो वो फॉलो करते हैं। बट ओवरडू और अननेसेसरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो कि आजकल की यंगस्टर्स लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कर रही हैं। टीनेज गर्ल्स दे आर यूजिंग ओवरडू बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, वो भी ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम से देख के बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स। क्योंकि डॉक्टर टिकटॉक और डॉक्टर गूगल वो तो ऐसे हो गया। खैर गूगल हमारी हेल्प भी बहुत करता है, ऐसा नहीं, मैं खुद बहुत ज़्यादा हर चीज़ गूगल पे डाल के देखती हूँ। तो बात ये कि एक तो ये टिकटॉक पे जो मेकअप आर्टिस्ट बन गए सब, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट बन गए, उसके साथ साथ आपकी स्किन के बारे में जो लोग चीज़ें बता रहे होते हैं, यू नीड टू एक्चुअली गो टू द सर्टिफाइड पर्सन जिसको पता है। इसी तरह माइक्रो ब्लेडिंग पे हम बात करते हैं, क्योंकि आईब्रोज एक ऐसी चीज़ है, आपकी स्किन के साथ एक चीज़ अंदर आपके जा रही है। आप मुझे बताओ कि माइक्रो ब्लेडिंग के जब आप कर रहे होते हो तो इसकी क्या ब्लेड्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज। सो बेसिकली माइक्रो ब्लेडिंग और सेमी परमानेंट मेकअप थोड़ी सेम फील्ड में, बट थोड़ी डिफरेंट टेक्निक्स है। ठीक है। सेमी परमानेंट मेकअप में हम एक्चुअली मशीन यूज करते हैं, पर वो हमें शेडिंग इफेक्ट देता है, जिस तरह आप पेंसिल यूज कर रहे हो। माइक्रो ब्लेडिंग इज द मोस्ट एंड सेमी परमानेंट मेकअप में क्या क्या आ जाता है? सो अगेन इट्स लिप्स, ब्राउज, आईज, एंड इट्स नॉट चीक्स. It's not cheeks. So people do skin as well, but I highly would recommend against it because over time हम लोग living human beings है, right? हमारी body के अंदर blood चल रहा है, तो वो color change करता है। और अगर skin को वो परमानेंटली करें और फॉर एग्जांपल वाइट कलर यूज करें, जो लोग अपने आप को फेयर करने के लिए करते हैं, वो कलर ग्रे हो जाता है। समथिंग बीबी ग्लो, राइट? वो कलर ग्रे हो जाता है। सो इट इज कंप्लीटली बाहर ये सब नहीं होता। It's forbidden. You can't do it. You can't do it because the after effects are so bad and there's no way you can get rid of it. So there's no laser removal, nothing for that. So skin, I don't do, and I wouldn't recommend anyone getting it done as well. But you do semi-permanent liners? So we do eyes, so we do like a lash enhancer, we do eyeliner, we do eyebrows, we do lips. Eyebrows कितनी देर last करते हैं? Eyeliner कितनी देर last करता है? Eyeliner सबसे ज़्यादा last करता है, so it can go anywhere between 2 to 3 years. Okay. And then because वो less exposed होता है, right? Brows हमारी सबसे ज़्यादा exposed होती है, so it goes anywhere between like 12 to 18 months. And lips again 2 to 3 years. एक मुझे बात बताओ उष्णा कि जैसे when I got it done, तो मेरी स्किन पे she was applying brown but it turned into black. I don't know why. अब यहाँ तो ये स्किन पिगमेंट का प्रॉब्लम है? नहीं, मैं आपसे भी ये पूछूंगी, ये स्किन पिगमेंट की प्रॉब्लम होती है पहले आप? नहीं, so it depends on the artist. Okay. Again, अगर आपने उसको सही डेप्थ पे इम्प्लांट नहीं किया और अगर आपने उसको बहुत डीप इम्प्लांट किया है, then it kind of becomes like a body tattoo. And उस हमेशा ये repercussion होगा कि it will fade into blue, purple tones. But that's the reason why they say choose your artist wisely. If you do it at the right technique and at the right depth, it is supposed to fade out naturally. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके eyebrow में कुछ है और कोई funny tones नहीं रहेंगी. And at the right time. Again, obviously we use pigments that are we're allowed to use in London, in Europe. They're all like approved and they're the best quality pigments. And yeah, I have clients that have been coming to me since 5 years. और उनका कोई issue ऐसा नहीं है। और lips का कितनी देर last करता है? So lips में दो चीज़ें हैं। एक हम Asians के lips के अंदर melanin होता है, right? So a lot of times we have the blue, purple undertones. हमारे dark lips होते हैं, तो उसको हम लोग neutralize करके light करते हैं. So dark lips को light करते हैं, that's one thing. और फिर हम lip blush करते हैं, जिससे हम लोग color add करते हैं. So both the things go side by side. But dark lip neutralization हमारे यहाँ पे बहुत चलता है. अच्छा, tints जा सकते हैं किसी लेजर से?
then I don't do this. अच्छा, you don't do I this. don't do. अच्छा, शी सेड कि जैसे स्किन की बात करी थी, अब स्किन जो होती है आपकी ज़्यादा है और बिल्कुल। ऑयली भी है। मुझे आप ये बताओ ज़ारा कि जो ड्राई स्किन है उस पर मैंने देखा है जब लड़कियां बहुत ज़्यादा मेकअप करी होती हैं तो क्रैक्स बहुत आ रहे हैं। फ्लेक्स आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, सो यू नीड टू मॉइस्चराइज Moisturize, वेल। बिल्कुल। हमेशा आप पहले मेकअप से पहले अपनी स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करें, पेप्टाइड्स मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज करें ताकि आपकी स्किन का एक प्रॉपर्ली एक हाइड्रेटेड लुक आए। फिर आप अगर फाउंडेशन और एक अच्छा अगर फाउंडेशन लगाएंगी या प्राइमर तो फिर वो क्रैक्स नहीं आएंगे। अगर आपकी स्किन पे आपने कोई प्राइमर नहीं लगाया, उसको मॉइस्चराइज नहीं किया, तो फिर आप अगर अजीब सा कोई फाउंडेशन लगाएंगे तो बिल्कुल क्रैक्स क्रीक्स आना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, सो यू नीड टू मॉइस्चराइज एंड वाटर इनटेक इटसेल्फ इज गुड। ठीक है, मॉइस्चराइज और प्राइमर की ये बात करिए। जी। कुछ मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि प्राइमर नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि प्राइमर के कितनी देर तक हमने वेट करना है टू अप्लाई आवर कंसीलर देन आवर फाउंडेशन, या पहले मेरा उल्टा है कि मुझे कंसीलर पहले लगाना होता है और बाद में मैं बेस लगाती हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से आज देखिए फर्स्ट अगर आप लगा रहे हैं आपको स्किन के मॉइस्चराइजर ज़रूरी है। जी, वो तो है। मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर है ज़रूरी। प्राइमर मोस्टली ज़रूरी है क्योंकि आप अब फाउंडेशन लगा रहे हैं तो आपकी क्रीक्स आ जाती हैं, जैसे आपने बताया कि आपकी स्किन पे लेयर्स आ जाती हैं। बिल्कुल, तो प्राइमर ये कि आपको आपकी हेल्प आउट करेगा, मतलब कि जो क्रीक्स आती हैं उसको लेके नहीं आएगा। ठीक है, अब आप मुझे सिर्फ ये एक्सप्लेन करें हमारी ऑडियंस के लिए भी जी। कि आपने मॉइस्चराइज किया जी जी और प्राइमर भी करना है, दोनों जी। साथ करने हैं। जी जी बिल्कुल। ज़रूरी है अगर आपको लगे कि आपका मॉइस्चराइजर कर लिया है और इसको आपको नीड नहीं है आपकी क्योंकि स्किन के अंदर, कुछ आपने मॉइस्चराइजर्स देखे होंगे आजकल SPF वो जो है SPF है, उसके साथ अब यू आते कैन हैं। यूज फॉर सनब्लॉक। Sunblock भी सनब्लॉक बहुत ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं। आप यू कैन यूज, देखिए मॉइस्चराइजर के तौर पे यू कैन यूज ऑलवेज यूज अ सनब्लॉक। एंड प्राइमर क्या है, मैं प्राइमर को तो हाइलुरोनिक एसिड सीरम कहती हूँ ताकि आपके पोर्स, इफ़ यू आर वेयरिंग मेकअप फॉर 8 to 10 आवर्स Yes. तो आप प्राइमर के तौर पे एक अच्छा सीरम लगाएं जो कि आपके पोर्स को क्लॉग ना करे, बिल्कुल। पोर्स को मिनिमाइज रखे, उसके ऊपर यू वेयर अ सनब्लॉक एंड देन फॉलोड बाय मेकअप। अच्छा, सनब्लॉक ये तो मेरी डॉक्टर्स हमेशा बताते हैं कि चाहे आप घर से बाहर निकल रहे नहीं निकल रहे, एक सुबह मेरी रूटीन है, एक मैं सुबह आते हुए सनब्लॉक कर लेती हूँ और जब मैं घर जाती हूँ व्हेन आई वॉश माय फेस तो फिर मैं एक और दफ़ा तो सनब्लॉक इज वेरी नीड ना, कि सनब्लॉक अगर आप देखें बाहर निकल रहे हैं जब भी आप लगाएं, अब घर के अंदर भी जब भी आपको सनब्लॉक लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। बिकॉज बिल्कुल घर के अंदर लाइट्स हैं, लाइट्स के बिल्कुल। अलावा आप किचन में जा रहे हैं एंड देखिए दिन का टाइम मतलब सन एक्सपोजर है, सन एक्सपोजर ना भी हो यू आर फीलिंग द डे लाइट, Exactly. दैट्स व्हाई यू नीड तो टू wear सनब्लॉक इज इम्पोर्टेंट। और आपने कहा कि प्राइमर, अब प्राइमर को कितनी देर अपनी स्किन को लगा के छोड़ना है आपने? जैसे आप प्राइमर लगाने भी दिन आप तकरीबन 2 मिनट्स या 1 मिनट 2 मिनट्स 3 मिनट्स के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप अप्लाई करें फाउंडेशन, कंसीलर लगाएं, देन इसके बाद आप फाउंडेशन लगाना चाह रहे हैं। और आप फाउंडेशन के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आ चुकी हैं, जैसे कि आपको सीसी क्रीम टाइप की बहुत ज़्यादा यूज है, CC क्रीम बिल्कुल, भी है। जो बहुत अच्छी आपको अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। अच्छा फ़हीम, आपको नहीं लगता कि ये जो यंग लड़कियां जो हमारी जी, जी। ये O लेवल्स A लेवल्स वाली जी, जी। बच्चियां 18 20 तो नहीं मैं कहूँगी, जी, चलें जी। 18 तक जो बच्चियां जी, हैं, जी। छोटी बच्चियां, आजकल तो क्लास 6 की बच्ची का भी एक पाउच बना होता है। Exactly, टू बी वेरी बिल्कुल, ऑनेस्ट, बिल्कुल। क्लास 6 की बच्ची ने भी अपने पास एक पाउच रखा होता है कि मैं हल्का सा तो लगा सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि वो फाउंडेशन जो आप कह रहे हैं जी, जी। कैटेगरीज आ गई, उसमें जी। BB क्रीम्स आ गई हैं। Exactly. तो बच्चियों के लिए आप क्या रेकमेंड करोगे कि उनको फाउंडेशन पे तो नहीं एकदम से जंप करना चाहिए? देखिए जो न्यू जनरेशन की लड़कियां हैं, बिल्कुल अब अवेयरनेस इतनी आ चुकी है, अब हर लड़की की पाउच के अंदर देखें, जैसे बेबी सी क्रीम तो लाजमी होती है, बिल्कुल होनी चाहिए। वो बिल्कुल होनी चाहिए। एंड देन आप टिन रख लें, अगर आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करें लिपस्टिक वगैरह को अवॉइड कर रहे हैं तो आप टिन ले लें, टिन के आप लगाएं, वो तो डेली वेयर के लिए वो भी बेस्ट रहती है मेरे ठीक ख्याल से। है, बिल्कुल वो भी हम डेली वेयर में लगा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल।